नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर रोज आपके लिए प्रदेश की विधानसभा सीट और वहां के विधायक के 5 साल की कामकाज का लेखा जोखा लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे अंता विधानसभा सीट की। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में एक सीट अंता है। यह सीट इस समय कांग्रेस के कब्जे में है और यहां के विधायक प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के विधायक प्रमोद जैन भाया ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या काम किए हैं, क्या काम अधूरे छोड़े हैं, वे कितने पास और कितने फेल रहे, एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में आज हम इसी सीट पर बात करेंगे। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से एक सीट अंता है। हाड़ौती में आने वाली अंता विधानसभा सीट कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ एनटीपीसी स्थापित होने की वजह से ये क्षेत्र ऊर्जा सिटी भी कहलाता है। अंता का एक छोर कोटा तो दूसरा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। साल 2006 के परिसीमन के बाद 12 जिले की 24 ग्राम पंचायतों और मांगरोल की 18 पंचायतों को मिलाकर अंता विधानसभा सीट का निर्माण हुआ। कभी बीजेपी के कब्जे में रही ये सीट वर्तमान में कांग्रेस के कब्जे में है। ये सीट बेहद खास मानी जाती है क्योंकि इस सीट से जीतने वाले विधायक को मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलती है। वर्तमान में इस सीट पर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विधायक हैं और वे राज्य के खान मंत्री हैं। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो पिछले 15 साल के चुनावी आंकड़ों के अनुसार ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में जाती रही है। अब तक अंता से जो भी विधायक जीता वो सरकार में मंत्री बना है। अंता विधानसभा सीट पर 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विधायक बने। 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी को जनता ने जीत का आशीर्वाद दिया। इसके बाद साल 2018 में इस सीट पर कांग्रेस ने वापसी की और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने चुनाव जीता, जिसके बाद उन्हें गहलोत सरकार में खान मंत्री बनाया गया। अंता विधानसभा सीट के जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां कुल वोटर्स की संख्या 2,13,000 से ज्यादा है, जिसमें मीणा समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यहां 30,000 मीणा समाज के वोटर हैं। माली समाज के वोटर्स की संख्या 25,000 है। वहीं इस विधानसभा में करीब 18,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यहां अनुसूचित समुदाय के वोटर्स की संख्या करीब 35,000 है। इसके अलावा यहां ब्राह्मण, धाकड़, नागर, महाजन वोटर्स का भी प्रभाव है। अंता विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात की जाए तो इस विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं की दरकार है। इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा बड़ी समस्या है। सड़कें टूटी हुई हैं, गांव की सड़कें मुख्यालय से नहीं जुड़ी और अस्पताल में स्टाफ की कमी है। वहीं प्रशासनिक कार्यालयों में भी स्टाफ का टोटा है। ऐसे में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध परिवहन एक बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में बिजली समय पर नहीं आती। यहाँ के सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, जिससे यहाँ के स्कूलों में छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। अब जरा विधायक जी के दावों की बात कर लेते हैं। विधायक प्रमोद जैन भाया का कहना है कि उन्होंने अंता के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एमएलए प्रमोद जैन भाया दावा करते हैं कि उन्होंने विधायक कोटे से विकास कार्यों के लिए 19 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। साथ ही गहलोत सरकार में जिले और क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक काम कराए हैं। उनके कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है, जिसके निर्माण का काम चल रहा है और क्षेत्र में बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं पारित हुई हैं। उनका कहना है कि अंता में आम जन से जुड़ी सभी सेक्टर्स में एक से बढ़कर एक काम हुए हैं। वहीं यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रमोद जैन भाया मिलनसार नेता हैं। वो सभी के सुख दुख में खड़े रहते हैं और उन्होंने अंता में खूब विकास किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम किया है।
वहीं कुछ लोगों का कहना है कि प्रमोद जैन भाया ने अंता क्षेत्र में विकास के कोई कार्य नहीं किए। यहां अवैध खनन को बढ़ावा मिला है, जिसकी वजह से रोज हादसे होते रहते हैं। किसी भी काम का धरातल पर कोई असर देखने को नहीं मिला है। विधानसभा सीट ये वह सीट है जहां से जो भी जीतता है चुनाव वह मंत्री बनता है, इसलिए इस सीट वोट सीट मानी गई है। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और भाजपा से कमलाल मीणा दोनों ही दिग्गज समर चुनाव मैदान में है। अब तय जनता करेगी कि किसके माथे जीत का चेहरा बांधती है। इस बारे में आज हम जो हमारे महेश सिंघल जी है, अंतर चुनाव कार्यालय प्रभारी और अंतर नगर मंडल के अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे कि जो अपनी विधानसभा में लोग कहते हैं आपके कि विकास की गंगा बही है, लेकिन विपक्ष जो है बिल्कुल खरा नहीं उतरता। वो कहते हैं विकास नहीं हुआ। इस बारे में आप क्या कहेंगे? विकास का काम आरोप लगाना है और कांग्रेस सरकार की जो स्कीम्स हैं, भाया जी की जो स्कीम्स है, 12 जिले में बीजेपी के द्वारा कोई विरोध आज तक नहीं किया गया है। विकास की गंगा की बात करते हैं, अंता में सिटी 4 लेन है, अंता में पार्क है, अंता में ट्रॉमा सेंटर है, अंता में उप जिला चिकित्सालय है। ये प्रमोद जैन भाया की देन है। सिसवाली में भारत का पहला माइनिंग यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, ये एक प्रमोद जैन भाया की देन है। मांगरोल में उप जिला चिकित्सालय कॉलेज, ये एक प्रमोद जैन भाया की देन है। मांगरोल से अंता आपका इस चुनाव में मुख्य मुद्दा क्या है जो आपको जनता वोट देगी? भाया जी का विकास, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो 10 स्कीम्स हैं जिसका हमारे यहाँ की जनता ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस स्कीम का जो लागू की है, जिसका पूर्ण समर्थन आम जनता के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य सुरक्षित हुआ है। भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस सरकार को ये लाल डायरी ले डूबेगी। ये लाल डायरी का मामला क्या है? लाल डायरी एक जुमलाबाजी है जो इन्होंने गुड़ा जी के साथ मिलकर केंद्रीय एजेंसियों के साथ एक जुमला किया है और उसके मार्फत हमारे प्रत्याशियों को ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। भाया जी कितनी बार चुनाव लड़े इस सीट से? भाया जी 5 दफा इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। कहते हैं कि 2 बार भाया जी मंत्री बने हैं, 1 बार भाजपा के प्रवक्ता मंत्री बने हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा के राज में जो विकास हुआ है, सैनी जी ने जो विकास करवाया है, उसको याद करती जनता, और भाया जी के विकास को याद नहीं करती। ये क्या कारण है? आप उनका विकास धरातल पे बताएं, उनके खुद के निजी विकास हुए होंगे। भाजपा जो प्रत्याशी है कमलाल जी मीणा, उनको गाँव में जनसंपर्क के दौरान अपार समर्थन मिल रहा है। बाहर के प्रत्याशी हैं, बाहर के प्रत्याशी 15 दिन के लिए आते हैं, वहाँ से 100-200 व्यक्तियों की भीड़ अपने साथ लेके आते हैं। 15 दिन में जो प्रत्याशी यहाँ आता है और वो न तो लोगों को अच्छे से जान पाता है न पहचान पाता है। कल जो हमारे विधायक महोदय ने जो कार्य किया है उससे क्षेत्र का विकास तो हुआ है। नगर में काफ़ी विकास कार्य हुए, सौंदर्यीकरण के काम हुए, किंतु जो अभाव रहा है, अभाव ये रहा है कि व्यापार के संसाधनों का अभाव रहा है। क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी है, कारोबार घटा है। ये काफ़ी चिंताजनक विषय रहा है। इससे मतलब रोजगार के संसाधन स्थापित करने के लिए सरकार ने या विधायक महोदय ने जो भी प्रयास किए हैं वो कम है। व्यापारी वर्ग के लोग किस तरह का व्यक्ति चाहते हैं कि अंतर का विकासपूर्ण आगे चलाए? व्यापारी वर्ग चाहता है जो व्यापारियों को रोजगार के संसाधन, मतलब बेरोजगारों के लिए रोजगार के संसाधन सुनिश्चित करे और कारोबार को बढ़ोतरी हो। किस कारण हो सकती है, इस पर ध्यान दें। अभी जो 5 साल गुजरे उसमें व्यापारियों के प्रति कितना मतलब फायदा रहा सरकार में? देखो, सरकार से व्यापारियों को तो कोई विशेष लाभ मिला नहीं जब तक कारोबार की, व्यापार की बात आती। सिर्फ क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, शहर का सौंदर्यीकरण हुआ है। बाकी जैसे कि कोई इंडस्ट्री का या स्थापित हो या आप कैसे व्यक्ति को इस बार चुनाव में देना चाहते हैं?
हम वो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ रोजगार के संसाधनों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। राजस्थान में लोगों की हमेशा मानसिकता रही है कि 5 साल में सरकार का परिवर्तन हो जाए, पर इस बार जो गहलोत सरकार रही है उनके काम जो है आम जन हितैषी रहे हैं और हर हमारे जो मंत्री जी हैं यहाँ से भाया जी, उनके सभी काम देखे जाए तो विकास के, धार्मिक के, सामाजिक स्तर पर सब तरफ से उनका काम बहुत ही अच्छा रहा है और लोगों का उन पर विश्वास जैसे पहले था वैसा आज भी है। आम जनता कहती है कि भाया जी पर कई आरोप लगते हैं, वह क्या सही है? मुझे नहीं लगता भाया जी पे जो लगे हैं वो आज आरोप लगते हैं वो निराधार है, क्योंकि आज भाया जी ने आज जन जन भावना में अपनी पेट बनाई है। उससे जो विपक्षी है वो काफी मतलब खफा रहते हैं, उनके पास और कोई बोलने का कोई चारा नहीं है। यह सरकार रही 5 साल तक हमारी सरकार रही और 5 साल के कार्यकाल में गाँव में सड़क और सारी सुविधाएं जोड़ी गई और गरीबों को लाभ भी मिला, सबको अन्न मिला, सब चीज़ मिल रही है, सारी चीज़ मिल रही है, सब लोगों को पेंशन मिल रही है। कई लोगों की बंद हो गई, ये बात जरूर है, पर वो उनकी गलती से ऐसा है कि कहने वाले तो कुछ भी कहें, पर जो विकास है ना वो तो अपने आप दिखता है, किसी के छिपा दिखता नहीं है। आप कैसे देखते हो चाहते हैं जो आपके यहाँ विकास का हमारा तो जो चाहते हैं ना, तो जो आज की तारीख में हमारा एमएलए है, जो आज की तारीख में मंत्री है, उनकी तो चाहते हैं हमारा कोई 5 सालों में जो विकास हुए हैं, बहुत सारे विकास हुए हैं। फिरोज जैन भाई ने अंता में बहुत विकास किया है, जगह जगह सड़कों का निर्माण किया है, मतलब विकास की गंगा बहाती है फिरोज जैन भाई ने अंता विधानसभा क्षेत्र में। आप किस उद्देश्य को लेकर जनता के पास जाएंगे जो आपको वोट मिल सकेंगे? हमने काम किया है, इस उद्देश्य से हम जनता के पास जाएंगे। फिरोज भाई ने बहुत अच्छा विकास कार्य किया है, जगह जगह गौशाला का निर्माण कराया है। लेकिन जनता तो कहती है कि खुद विकास नहीं हुआ। जनता का काम करने का और विकास फिरोज भाई ने कराया है, वो आंखों से दिखता है। तो जीत पक्की है? पक्के 100% फिरोज भाई अंता विधानसभा से बहुत भारी मतों से विजय बनेगी। 5 साल जो सरकार रही है, जो विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों को यहाँ की जनता अंतर विधानसभा की संतुष्ट है या नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं? 5 साल में जो विकास हुआ वो मिला जुला हुआ, इससे हमारे लोग संतुष्ट तो नहीं हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि जो नेता आए वो अच्छा आए ताकि हमारा जनता का विकास हो। आप किस तरह के व्यक्ति को चाहते हैं जो अंतर विधानसभा को एक ऊंचाई विकास की ओर ले जाए? आपकी क्या राय है? लोग ये चाहते हैं कि अंता में ऐसा नेता हो जो विकास कार्य और यहाँ की जो जन समस्या है उसका समाधान हो और उनकी जन सुनवाई होती रहे। जो 5 साल जो कांग्रेस के हैं उसमें विकास कार्य हुए या नहीं हुए? विकास कार्य हुए लेकिन मिले जुले हुए। श्री महोदय कोई भी दावे करें, उनके समर्थक कैसे भी दावे करें कि विकास हमने खूब कराया, लेकिन धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है, ये जनता जानती है। अभी चुनाव जो नजदीक आ गए हैं, 15-20 दिन बाद 25 दिन बाद चुनाव है, उसमें जनता इसका रिजल्ट देकर, जनता अपना जनमत देकर ये साबित कर देगी कि इन्होंने क्या विकास कराया है। विकास के नाम पर केवल वादे किए गए थे, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए। 5 साल में 5 साल पूरे हो गए। इन्होंने इनके चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था हर पंचायत स्तर पर गौशाला खुलाएंगे। चुनाव जैसे आए इनको गौशालाओं की याद आ गई। अभी कल इन्होंने बुला के अपने कार्यालय में बुलाकर इन्होंने सभी ग्राम पंचायत के लोगों को बुलाकर ये बोला कि हमने गौशाला कार्य शुरू कर रहे हैं, बहुत जल्दी ठेकेदार आ रहा है। तो चुनाव के 10 दिन पहले आप अगर गौशाला बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। आपका इरादा विकास कराने का नहीं है, केवल स्वयं का विकास कराने का है। जनता संतुष्ट नहीं है। 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है, विकास कम हुआ है। आप जनता के पास जो जाएंगे वोट मांगे भाजपा वाले, तो किस उद्देश्य से जाएंगे? किससे ऐसी क्या है जो आप वोट उनसे मांगेंगे? हम विकास पे वोट मांगेंगे, हम राम मंदिर पर वोट मांगेंगे, धारा 370 पर वोट मांगेंगे,
देश की सुरक्षा पर वोट मांगेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्ल्ड को बांध के हिंदुस्तान की टेस्ट कराई है, उस पर वोट मांगेंगे। एक कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे अंता विधानसभा में जो विकास हुआ है सभी विकास कार्य को सराहते हैं। कोई विकास नहीं हुआ है। प्रभुलाल सैनी जी ने 1800 करोड़ का काम कराया है। विकास तो उन्होंने किया है। प्रभुलाल सैनी ने, प्रमोद जैन भाई ने केवल भ्रष्टाचार किया। 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए। उस समय अशोक जी गहलोत की राजस्थान में सरकार बनी। विकास कार्य हुए लेकिन जनता उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो विकास कार्य ऐसे हुए हैं कि आम जनता के लिए, जैसे अभी महिला उत्पीड़न है राजस्थान के अंदर, अव्यवस्थाओं का शिकार है, सड़कों की दुर्गति है, जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उसके बाद में आज विद्युत की व्यवस्था है वो परिपूर्ण नहीं है। जल की स्थिति स्थानीय लेवल पर भी लें तो आज यहाँ पर बलदेवपुरा ये जल बांध है। पेयजल की व्यवस्था 2 समय होनी चाहिए, लेकिन एक समय हो रही है। क्यों हो रही है कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। पानी की अंता विधानसभा जो सीट है ये एक वोट सीट मानी जाती है। यहाँ जो भी प्रत्याशी आता है वह विजय होता है और मंत्री बनता है। तो इस बार आप जो किस नजरिए देखते हैं? इस बार जो यहाँ पर स्थानीय मंत्री हैं, आम जनता उनसे त्रस्त है। राजस्थान में लोगों की हमेशा मानसिकता रही है कि 5 साल में सरकार का परिवर्तन हो जाए। पर इस बार जो गहलोत सरकार रही है उनके काम जो है आम जन हितैषी रहे हैं। और हर हमारे जो मंत्री जी हैं यहाँ से भाया जी, उनके सभी काम देखे जाए तो विकास के, धार्मिक के, सामाजिक स्तर पर सब तरफ से उनका काम बहुत ही अच्छा रहा है। और लोगों का उन पर विश्वास जैसे पहले था वैसा आज भी है। आम जनता कहती है कि भाया जी पर कई आरोप लगते हैं, वह क्या सही है? मुझे नहीं लगता भाया जी पे जो लगे हैं वो आज आरोप लगते हैं वो निराधार है, क्योंकि आज भाया जी ने आज जन जन भावना में अपनी पेट बनाई है। उससे जो विपक्षी है वो काफी मतलब खफा रहते हैं। उनके पास और कोई बोलने का कोई चारा नहीं है। आज भाया जी इतने मजबूत नेता हैं कि विपक्ष को उनको लोक पुरुष या विकास पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका आज किसी भी स्तर में, विकास स्तर में और धार्मिक स्तर में, सब जगह इतना काम किया हुआ है। उन्होंने सड़कें अच्छी बना दी है, पेयजल में अच्छा काम है उनका, सिंचाई में वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, लाइटों का उन्होंने पूरा ध्यान दिया। आपको पूरा भरोसा है कि उनकी जीत पक्की है? मेरी तरफ से उनकी रिकॉर्ड जीत पक्की है। भाया जी जो काम कर रहे हैं शायद ही किसी नेता ने आज दिन तक किया हो 12 जिले की। ये 5 साल जो कांग्रेस का राज था उसमें कितना विकास हुआ, उस विकास को जनता कितनी संतुष्ट है, किस उद्देश्य को लेकर आप जो लोगों के बीच में जाएंगे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 5 साल में जो हमारे मंत्री जी भाया जी द्वारा जो विकास कार्य कराए गए हैं वो किसी भी जनता से या किसी भी गांव से अछूते नहीं है। हर गांव को रोड से जोड़ा है, हर शहर में सौंदर्यकरण कराया। आज हम जिस जगह बैठे हैं इस पार्क का कार्य भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा करवाया गया है। ये कॉलेज का निर्माण करवाया गया है जिसमें जो बीच में बजट छूट गया था उसका बजट दिया है। चारों तरफ से जो है अंता नगर में सौंदर्यकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिटी 4 लेन के लिए पूरे सीसी रोड बनवाए हैं, नए डिवाइडर बनवाए हैं और भी विकास कार्य कई चल रहे हैं। अंता कहते हैं कि यहाँ ये जो विधानसभा है ये एक वोट सीट है, यहाँ जो भी जीता है वो मंत्री बनता है। 2 बार तो प्रमोद जैन भाई मंत्री बने कांग्रेस से, 1 बार प्रभात सिंह बने। अब की बार किसकी जीत है, कौन मतलब जीतेगा, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में? अब की बार जीत मंत्री जी भाया जी की निश्चित है कि उनके सामने इस वोट सीट के अलावा भी उनकी जो सामाजिक सरोकार के कार्य हैं और राजनीतिक कार्य हैं, लोगों की मिलनसारता है, उसके आगे इस वोट सीट पर भाजपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी तय नहीं किया गया है। 5 सालों में बहुत सारे विकास काम हुए हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे कैबिनेट मंत्री जो है प्रमोद भाया जी ने।
बहुत सारे विकास काम करवाए हैं, सारे रोड, सारी गलियाँ, सारे मंदिरों के काम हुए हैं, यहाँ पे कॉलेज खुले हैं, विश्वविद्यालय खुला है और सारे काम हुए हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि कुछ विकास कार्य नहीं हुए, केवल ऐसे मतलब करें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष का काम तो है आरोप लगाने का, काम सब हुआ है। ऐसे कोई गली ऐसा कोई छक्का, आप यहाँ पार्क का काम हुआ है, यहाँ पे स्टेडियम का काम हुआ है, मंदिरों का काम हुआ है। आपको पूरा भरोसा है आपकी जो प्रत्याशी की विजय हो जाएगी यहाँ से? हमारा पिता सॉलिड जीतेगा। यहाँ एमएलए प्रमोद जैन भाया के दावे बड़े बड़े हैं। अब देखना होगा कि इस बार के सियासी रण में यहाँ से कांग्रेस को जीत मिल पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, अंता। तो ये आपने अंता विधानसभा सीट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट देखी। अब इंडिया न्यूज के सर्वे के आधार पर विधायक जी के 5 साल के कामकाज का मूल्यांकन करते हैं कि आखिरकार विधायक जी ने इन 5 सालों में क्या कुछ किया है। तो चलिए अब सर्वे के आधार पर बात करते हैं। इंडिया न्यूज का सर्वे सवाल 1 जब हमने पूछा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के कामकाज से खुश हैं, तो ए 58.53% जनसंख्या ने हां कहा। इसके अलावा बात अगर किया जाए, ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। सवाल नंबर 2 जब हमने पूछा, क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक को दोबारा चुनना चाहेंगे, हां कहने वाले 52.17% लोग रहे। नहीं कहने वालों की संख्या आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल नंबर 3, अगर आपका विधायक उम्मीदवार बदल दिया जाए तो आप उसी पार्टी को वोट देंगे। हां कहने वाले 42.03%, नहीं कहने वाले 37%। तो ये सवाल रहा हमारा जो कि हमने पूछा। इंडिया न्यूज का ये सर्वे की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल नंबर 4 जब हमने पूछा, आप आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे। ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 17.39% लोगों ने हां कहा और मुख्यमंत्री के कामकाज के नाम पर 7.25% लोगों ने कहा और स्थानीय विधानसभा की कामकाज की अगर बात करें तो 50.72% और डी अगर चौथे ऑप्शन की बात करें पार्टी के आधार पर हमने जब सवाल पूछा तो क्या कुछ रहा वो आपके टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है, आप देखिए और पढ़ लीजिए। और 5वां सवाल, क्या विधानसभा चुनाव में जो भी मोदी फैक्टर काम करेगा, तो उन्हें हां कहने वाले 42.03% रहे। नहीं कहने वाले 42.03% रहे और पता नहीं कहने वाले 15.94% रहे। वहीं अगर बात किया जाए इंडिया न्यूज के ये सर्वे के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं, हां नहीं कहने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, ये एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो और अब आप बारी है अंता के विधायक प्रमोद जैन भाया के कामकाज को लेकर उनके रिजल्ट की। तो रिजल्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए अब आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार अंता की जनता क्या कहती है। एमएलए प्रमोद जैन भाया अपने 5 साल के कार्यकाल में पास रहे या फेल रहे, तो पास हो गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं, अंता की जनता ने प्रमोद जैन भाया को पास कर दिया है। तो एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में अंता की जनता ने पास कर दिया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना है। कल हम आपको किसी और नई विधानसभा सीट और वहां के विधायक का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि वहां के विधायक जी पास हुए या फेल हुए। और एमएलए के रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।